गुरुजी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। साथ संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्श रखी है कि मैं गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में पूरे गुरु परिवार को बताऊं। बहुत बहुत अनंतम शुक्राना सारी संगत को। जय गुरुजी। संगत जी, कुछ संगतों ने कल कमेंट्स करके मुझसे सवाल पूछा था कि आंटी हमें राख बनानी नहीं आती और मार्केट में हम गए थे, हमें नहीं मिली। तो संगत जी, मैं आप लोगों को बता दूं, राख बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। सबसे स्वच्छ हमारे इंडिया में मानी जाती है राख, जिससे बर्तन हम मांजते हैं। संगत जी, पहले क्या होता था, पहले चूल्हों पे खाना बनता था तो राख बन जाती थी, लेकिन अब तो डिटर्जेंट पाउडर इतने आ गए हैं, साबुन इतने आ गए हैं कि राख का नामो निशान हट रहा है हमारी ज़िंदगी से भी, और आने वाली पीढ़ियों को तो पता ही नहीं होगा कि राख किसे कहते हैं। तो संगत जी, मैं आपको बता दूं, गोबर के जो गौ माता का गोबर होता है उसको आप लें। अगर आपके पास चूल्हा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप उस छोटे से गोबर के उपले को गैस के ऊपर रख ले, उसको बिल्कुल जला ले। जलाने के बाद वो ठंडा हो जाए, उसको मसल दें। मसलने के बाद संगत जी वो राख बन जाएगी, लेकिन उसमें संगत जी कोई भी डिटर्जेंट पाउडर ऐड नहीं करना है, क्योंकि संगत जी जब हम जल प्रसाद को अमृत प्रसाद में बदलते हैं तब हमें कोई भी डिटर्जेंट पाउडर उसमें इस्तेमाल नहीं करना है। और संगत जी, अगर मजबूरन आपको गोबर का उपला नहीं मिलता है तो ये तो संगत जी बहुत मजबूर वाली बात हो जाएगी, फिर आपको नींबू से धोना है। नींबू में भी आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। संगत जी, जल प्रसाद पीने के बाद जो हम जल प्रसाद गुरु जी का ग्रहण करते हैं, उसके बाद जो हमारे हाथ में जल प्रसाद लगा रह जाता है, उसे हमें ना तो कपड़ों से पहुंचना है ना किसी तौलिए से पहुंचना है। संगत जी, उस जल प्रसाद को अपने पूरे शरीर पे ऐसे करके पहुंचना है। संगत जी, यही जल प्रसाद की महिमा है और यही जल प्रसाद अमृत रूप बन जाता है। गुरु जी की महा ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, मेरे को जो अनुभव था गुरुजी से जुड़ी हुई चीज़ों का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कल मैं सारी संगत नहीं कहूँगी संगत जी, कुछ संगतें हैं जिन्होंने मुझे कल, मैं ज़्यादा नहीं, 1 या 2 उन संगतों ने मुझे कमेंट्स लिखा कि आंटी गुरुजी प्रवचन नहीं देते थे, आप प्रवचन क्यों दे रहे हो। तो आंटी, अगर आप मेरा सत्संग सुन रहे हो तो ये छोटी सी बात मैं आपके लिए कहना चाहूँगी। मैं जो भी गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं वो मैं आपके समीप रखूँगी। संगत जी, ये तो हम सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज कोई प्रवचन नहीं देते थे, ये आपको कहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, ये सब हमें ही पता है। संगत जी, गुरुजी प्रवचन नहीं देते थे, मैं कोई प्रवचन नहीं दे रही, मैं गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव की बातें कर रही हूँ। संगत जी, लोगों को भक्ति के मार्ग पे लाना कोई गलत बात नहीं है। और संगत जी, उन संगतों का क्या करोगे जो भक्ति के मार्ग पे किसी को लाने में सक्षम नहीं है। संगत जी, मैं गुरुजी के कोई प्रवचन थोड़ी ना दे रही हूँ, मैं तो संगतों को भक्ति के मार्ग पे लाने की कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत गुरुजी के से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, गुरुजी से जुड़ें। गुरुजी के बारे में बताना हम सभी संगतों का फ़र्ज है। संगत जी, जब हम नहीं गुरुजी के बारे में बताएंगे तो कौन बताएगा। मैं तो आपको प्रवचन देती हुई लगी, और जो कुछ संगतें हैं जो सिर्फ अपने आप को ही गुरु मान के बैठ गए हैं, उनका आप क्या करोगे। संगत जी, अगर किसी को भक्ति के मार्ग पे ला सकते हो तो इससे सर्वश्रेष्ठ रास्ता कोई नहीं है। संगत जी, ये भी सेवा है। ये तो गुरुजी ही कहते थे कि संगतों को जोड़ो। तो संगत जी, जब हम सही मार्ग दिखाएंगे संगतों को, जब भी तो वो मार्ग पे चलेंगे। मैं कुछ गलत बात किसी संगत से नहीं कर रही, अभी मैं कुछ गलत चीज़ सिखाऊंगी तो सभी संगत एग्री हो जाएंगी आपके जैसी।
उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम ईश्वर से कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे हमें क्या करना है। संगत जी, अगर ये तो गुरुजी भी कहते हैं, ये तो हर जगह लिखा है कि अगर आप भक्ति के मार्ग पे हो तो दूसरों को भी भक्ति के मार्ग पे चलाना सिखाओ। अब संगत जी, मैं अपशब्द बोल रही हूँ। अगर मैं आपको यही अपशब्द सिखाऊंगी तो आप वही सीखोगे, और अगर मैं भक्ति के मार्ग पे चल रही हूँ तो संगत जी मैं आपको भी भक्ति के मार्ग पे चलाना ही सिखाऊंगी। संगत जी, ये मेरा संकल्प है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा संगतों को गुरुजी से जोड़ूं, नई से नई संगतों को जोड़ूं, जिससे गुरुजी के द्वारा उनका कल्याण हो सके। संगत जी, सत्संग हम लोग सब सुनते हैं, हमें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में सब कुछ पता है। आज कुछ संगतों के मुख से आप ये सुनोगे कि गुरुजी के बारे में बताया और उसके बाद उसे अहंकार और मैं आ गया कि मैंने गुरुजी के बारे में बताया। उसने ये तो बताया ही नहीं कि गुरुजी की कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में उसने बताया नहीं। लेकिन अगर किसी ने भी गुरुजी के बारे में बताया तो फिर वही गुरु बन के बैठ जाता है। संगत जी, हमें ऐसा नहीं करना है। गुरुजी के बारे में बता के गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। और संगत जी, सिंपल सी बात है, इतने बड़े कलयुग में अगर आपको कोई भक्ति का मार्ग दिखा रहा है, भक्ति के मार्ग पे चलाने की कोशिश कर रहा है, तो संगत जी वो बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। वो आपको ईश्वर से मिलाने की कोशिश कर रहा है। बाकी तो कनेक्शन आपको खुद बनाना है गुरुजी से। और संगत जी, ये बोलते हुए हमें नहीं पता हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। मुझे बड़ी सुन के थोड़ी ठेस पहुंची आंटी का सत्संग, मतलब कमेंट्स, कि आप मोहतरमा ये क्या कहते हैं, आप ये कमेंट्स, ये प्रवचन देना बंद करें। संगत जी, प्रवचन अगर गलत होंगे, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्श रखी है कि मैं गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में आप सभी गुरु परिवार के समीप आकर उनके कल्याण के बारे में बताऊं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी। साथ संगत जी, कल कुछ संगतों के कमेंट्स आए थे और उन्होंने मुझसे पूछा था कि आंटी, हम जिस लोटे में जल प्रसाद बनाएंगे उसे मांजने के लिए हमें राख नहीं मिल रही है, हम राख कैसे बनाएं। तो संगत जी, मैं आपको बता दूं कि पहले जो होता था, पहले टाइम में घरों में चूल्हों पे खाना बनता था तो वो राख होती थी, हम उसी से बर्तन धोते थे। लेकिन संगत जी, अब ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि बहुत सारे डिटर्जेंट पाउडर आ चुके हैं, साबुन आ चुके हैं। तो संगत जी, गौ माता का जो गोबर होता है, जो उसका उपला होता है, उसको आप लेके गैस के ऊपर रख के उसको जला के दोनों साइड से, उसके बाद ठंडा होने के बाद आप उसको मैश करेंगे, वो राख बन जाएगी। लेकिन संगत जी, उसमें डिटर्जेंट पाउडर बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। और अगर संगत जी आपको मजबूरन राख नहीं बना पाओ या फिर आपको गोबर का उपला नहीं मिले, तो संगत जी आप नींबू से भी उस तांबे के लोटे को मांज सकते हैं। नींबू से जब आप मांजेंगे तो नमक के साथ मांजेंगे, कोई भी उसमें डिटर्जेंट पाउडर आपको ऐड नहीं करना है संगत जी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको सत्संग में बताना भूल गई थी, मैं दोबारा से आपसे शेयर करूंगी। संगत जी, जब जल प्रसाद हम पीते हैं तो जल प्रसाद पीने के बाद जो हमारे हाथों में जल प्रसाद लगा रह जाता है, उसे ना तो हमें किसी टॉवल से पहुंचना है, ना ही अपने कपड़ों से पहुंचना है। संगत जी, उस जल प्रसाद को लेके हमें अपने पूरे शरीर, पूरे अंग पे एक बार अपने हाथ को फेर लेना है, जिससे कि वो जल प्रसाद जो है, क्योंकि संगत जी वो अमृत बन चुका है, उसे हमें अपने शरीर के अंदर ही रमाना है। तो संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे ये आज्ञा दी कि मैं सभी गुरु परिवार को जल प्रसाद की महिमा और कल्याण के बारे में बता सकूं।
संगत जी, एक शब्द का एक छोटी सी पंक्ति मुझे याद आ रही है कि एक नाम गुरु को मंगले सारे सुख मिल जाएंगे। संगत जी, गुरु जी का नाम और गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन आपने बना लिया तो आपको दुनिया की अपार खुशी, अपार ब्लेसिंग्स आपके पास होगी। संगत जी, अगर हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो ब्लेसिंग्स है वो है निरोगी काया। संगत जी, जब हमारे शरीर में कोई रोग होता है तो संगत जी हम बहुत परेशानी से ईश्वर को ब्लेम करते हैं। तो संगत जी, हम जब भी अरदास करें ईश्वर से यही अरदास करें कि मालिक, हम रूखी सूखी खा लेंगे, कमा के खा लेंगे, मेहनत करके खा लेंगे, लेकिन हमारी ये जो काया है वो स्वस्थ रहे, इसे निरोगी काया रखे। संगत जी, क्योंकि शरीर में रोग लगने के बाद संगत जी इंसान के वो कर्म उसके सामने आने लगते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण सिर्फ यही अरदास है, महाराज से यही अपील करें कि गुरुजी निरोगी काया हमें दे। संगत जी, डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना क्यों ज़रूरी है। संगत जी, ये गुरुजी के खुद के शब्द हैं कि संगत जोड़ो, ताकि गुरुजी जितनी संगत का हो सके कल्याण कर सके। लेकिन संगत जी, हमारा काम ये है कि संगत को गुरुजी के बारे में बता के बस अपने दोनों हाथ हमें खड़े कर देने हैं। बाकी का काम गुरुजी जाने और गुरुजी की संगत जाने। हमारा काम सिर्फ यहाँ तक का था कि हम गुरुजी के बारे में, उनके कल्याण महिमा के बारे में उन्हें बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगतों का कल्याण हो सके। संगत जी, देखिए, एक पूर्ण गुरु मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। गुरु तो इस पृथ्वी पर बहुत है, संतों महापुरुषों से हमारी किताबें भरी हुई हैं, लेकिन संगत जी एक संपूर्ण गुरु जिसे सारी चीज़ों का ज्ञान हो वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। संगत जी, एक संगत है हमारी और क्या कहते हैं, वो अभी अभी गुरुजी के से जुड़ी हैं और वो आंटी बताती हैं कि गुरुजी से जुड़ने से पहले बहुत डिप्रेशन में रहती थी वो। तो मेरे से उनकी मुलाकात जो है किसी बर्थडे पार्टी में हुई थी। तो उन्होंने, मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट था और उन्होंने देखा और उन्होंने मुझसे पूछा कि आंटी ये कौन है। मैंने कहा ये मेरे गुरुजी हैं। तो मैंने गुरुजी के कल्याण और महिमा के बारे में संगत जी उनको बताया और वो गुरुजी के फिर उन्होंने कुछ सत्संग सुने। उसके बाद संगत जी वो गुरुजी से ऐसी अटैच हुई हैं कि वो हर सोमवार को गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हैं। और संगत जी, उनके बेटे को पैरालाइज था। आंटी बताती हैं कि मेरे बेटे को पैरालाइज था, लेकिन गुरुजी के जल प्रसाद, लंगर प्रसाद से मेरा बेटा जो व्हील चेयर पे बैठता था अब उसकी उसको ज़रूरत नहीं है। शुक्राना, शुक्राना महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन संगत जी, आत्मसमर्पण करना है। जब हम विश्वास करते हैं किसी पे तो पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं। ऐसे ही गुरुजी के साथ आपको विश्वास बनाना है, भरोसा बनाना है, क्योंकि गुरुजी की अपार शक्ति, अपार ब्लेसिंग्स अपनी संगत पे हमेशा बरसती है। संगत जी देखिए, कुछ संगतें ऐसी होती हैं जो गुरुजी के बारे में बताने के बाद वो खुद ही गुरु बन जाते हैं। मैं इसमें देखिए, ना तो मैं शर्माती और ना ही मेरे अंदर ये बात है कि मैं किसी ऐसी बात आप लोगों से ना शेयर करूं। संगत जी, कुछ संगतें ऐसी होती हैं कि खुद ही संगत गुरु बन जाती हैं गुरुजी के बारे में बता के। फिर उन्हें लगता है कि गुरुजी से तो हमने मिलवाया है। संगत जी नहीं, ये गलत है। गुरुजी से संगत जब ही जुड़ सकती है जब गुरुजी महाराज की मर्जी होती है। और हमारा काम सिर्फ यही है कि गुरुजी से मिलवाना है, गुरुजी के बारे में बताना है और उसके बाद हमें अपने हाथ खड़े करने हैं। संगत जाने या गुरुजी जाने, हमें इस बारे में संगत जी कुछ भी नहीं पता। संगत जी, मैं आपको बता दूं कि संसार से हमारा कल्याण नहीं होना है। कल्याण हमारा होना है तो सिर्फ गुरुजी महाराज से होना है, उस परमात्मा से होना है, उसके कोल जाकर होना है। संगत जी, इसीलिए कहते हैं कि एक नाम गुरु को मंगले सारे सुख मिल जाएंगे। भगवान का नाम अगर आपके पास हो गया तो संगत जी आप इस संसार से छूटकर ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चल बैठेंगे। संगत जी,
और संगत जी देखिए, गुरुजी ही आपको बड़े मंदिर बुलाते हैं। जब गुरुजी को आपका कल्याण करना होता है तो वो आपको बड़े मंदिर बुलाते हैं, आपको अपना लंगर प्रसाद। और बड़ी भाग्यशाली वो संगत है जिन्हें गुरुजी का लंगर प्रसाद चखने को मिलता है। अपार शक्ति, अपार ब्लेसिंग्स है संगत जी। बस मैं तो महाराज से यही अरदास करूँगी कि जब तक सांस चले, जब तक धरती पे, इस पृथ्वी पर हम रहें, तब तक आपका गुणगान, महिमा, कल्याण और आपके श्री चरण कमलों से जुड़े रहें संगत जी। बड़ी सुख, बड़ी शांति गुरुजी के नाम में है संगत जी। देखिए, ये तो हमारे आपके अपने अपने भाव हैं, ठीक है संगत जी। एक बात बोलूं, जब तक गुरुजी नहीं जाएंगे ना, तब तक कोई नहीं जुड़ सकता। मेरे घर में 5 सदस्य हैं, 5 में से मेरी मदर इन लॉ नहीं जुड़ी, मेरे दोनों बच्चे नहीं जुड़े अभी तक गुरुजी के साथ। संगत जी, संसार में सतरंगी दुनिया है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। लेकिन संगत जी, मैं आपको बता दूं कि उस सतरंगी दुनिया से अगर परे कोई दुनिया है तो वो परमात्मा की दुनिया है और किसी की दुनिया नहीं है। कल एक आंटी ने मुझे कमेंट्स लिखा और उन्होंने मुझे ये कहा कि आंटी, गुरुजी कभी प्रवचन नहीं करते थे, आप गुरुजी के नाम पे प्रवचन करना बंद करो। संगत जी, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि गुरुजी कभी प्रवचन नहीं करते थे। हम सबको पता है कि गुरुजी कभी प्रवचन नहीं करते थे। लेकिन संगत जी, आज गुरु परिवार की संगत इतनी बढ़ चुकी है कि उसमें कुछ छलावी लोग भी हैं जो गुरुजी को बता ही नहीं रहे हैं, गुरुजी के बारे में ठीक तरीके से बता ही नहीं रहे कि गुरुजी ने मानवी रूपी चोले में जन्म क्यों लिया था। बस गुरुजी के चमत्कारों का वर्णन सब कर रहे हैं, गुरुजी के कल्याण का वर्णन कोई नहीं कर रहा है संगत जी। गुरुजी के चमत्कारों का वर्णन सब कुछ कर रहे हैं। और संगत जी, ये संसार भी चमत्कार को ही नमस्कार करता है संगत जी। अगर गुरुजी ने चमत्कार कर दिया तो गुरुजी बहुत अच्छे हैं, अगर गुरुजी ने चमत्कार नहीं किया तो हम इन्हें मानना छोड़ देंगे। संगत जी, मत मानो। संगत जी, एक बात आप मुझे बताओ, चमत्कार को नमस्कार क्यों करना है? जब जिंदगी के कर्म काट रहे हैं गुरुजी, सबका कल्याण करना है, तो हम देखी हुई चीज को क्यों हम अपने लिए बेनिफिट समझे? संगत जी, अगर अभी हमारे लिए हो जाएगा तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन वो धीरे धीरे चीज़ें हमारे लिए होगी तो वो हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। संगत जी, मैं बता दूं, बहुत सारी संगतों को मैं बता दूं जो गलत फहमी में जी रहे हैं। देखिए, गुरुजी ने मानवी रूपी चोले में जन्म लिया था, वो महाशिव के अवतार थे। उन्होंने अपनी संगत का कल्याण करने के लिए धरती पे जन्म लिया था और बहुत सारी संगतों का उन्होंने कल्याण किया और आज भी वो अपनी संगत का कल्याण कर रहे हैं। संगत जी, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, 100% पाप मैंने किए हैं। अगर मेरे को सिर्फ वो 10% पाप भोगने हैं तो उसमें भी मेरी जान निकल रही है, तो उसमें संगत जी गुरुजी की क्या गलती है? 90% कष्ट तो गुरुजी अपने ऊपर ले चुके हैं ना। तो संगत जी, वो 10% अगर वो 100 के 100 मुझे भोगने पड़ जाएं तो आप जानते हैं कि मेरी क्या हालत होगी। निरोगी काया से रोगी काया, भूख से पीड़ित, पता नहीं क्या क्या, कितने गंदे गंदे मारे मारे कर्म हम सबके होंगे। तो संगत जी, हम बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरुजी महाराज के चरणों से जुड़े हुए हैं। जब ही तो संगत जी हम 10% कर्म भोगते हैं और 10% कर्म भुगवाने में भी गुरुजी महाराज हमारी मदद करते हैं। संगत जी, ये अनुभव वही संगत समझ सकती है जिन्होंने गुरुजी को समर्पण किया है, जिन्होंने महाराज को पूर्ण समर्पण किया है। वही गुरुजी महाराज के कल्याण, अनुभव और महिमा के बारे में समझ सकती है। जिन्होंने पूर्ण समर्पण गुरुजी को नहीं किया है, वो सिर्फ चमत्कार को ही नमस्कार कर रही है। मैंने एक छोटा सी मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहूँगी। मैंने एक संगत को जोड़ा, मैंने उसको गुरुजी के बारे में नहीं बताया कि गुरुजी क्यों आए थे, गुरुजी ने क्या क्या कल्याण किए हैं, नहीं।
मैंने गुरुजी के चमत्कारों के बारे में बता दिया कि एक गुरुजी हैं और बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं और तुम जुड़ जाओ और देखना गुरुजी तुम्हें भी ब्लेसिंग्स देंगे, तुम्हारी परेशानी ठीक कर देंगे। जब उसकी 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में परेशानी, क्योंकि लिस्टें ही इतनी लंबी होती है संगत जी, लिस्टें जो क्योंकि देखिए संगत जी, नई संगत को जोड़ने के बाद हमें गुरुजी के कल्याण के बारे में, महिमा के बारे में बताना है। बाकी काम तो गुरुजी और संगत जाने, हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन संगत जी अगर लिस्ट का पिटारा आप लेके गुरुजी के पास खड़े होगे ना, तो संगत जी कुछ भी नहीं होना, कुछ भी। हमें लिस्ट गुरुजी के पास लेकर नहीं जानी है, हमें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के लिए जाना है। हमें अपने लिए नहीं जाना, हमें सिर्फ गुरुजी के लिए जाना है, हमें गुरुजी से जुड़ना है। संगत जी देखिए, परमात्मा हमेशा यही कहता है, तूने मुझे मांग लिया, तुझे सब कुछ मिल गया, और तू दुनियावी चीज़ें मांगेगा तो मैं तेरे पास आना ही नहीं। तो संगत जी हमें दुनियावी चीज़ें लेके करना क्या है? कपड़े काम नहीं आने, खाना काम नहीं आना, ये सब अपने आप आ जाएगा। ये बहुत बात की चीज़ है, लेकिन ईश्वर अगर हमारे पास है तो ये अपने आप आएगा। संगत जी देखिए, शराबी शराब पीता है तो वो ईश्वर से यही मांगता है कि मुझे पैसे दिलवा दो ताकि वो शाम को शराब पी सके, ठीक है। गरीब कुछ मांगता है तो वो यही मांगता है कि हे ईश्वर, मेरे पेट में, मेरे परिवार के पालने पोसने के लिए मुझ पे मेहरबानी कर दो। संगत जी एक होती है गलत आदत और एक होती है अच्छी आदत, एक होता है गरीब और एक होता है अमीर। तो संगत जी सतरंगी दुनिया है, हमें सतरंगी सी दुनिया से बाहर निकल के सिर्फ ईश्वर के समीप जाना है, गुरुजी के समीप जाना है, गुरुजी से बातें करनी है। संगत जी गुरुजी अपनी संगत पे जब भी मेहरबान होते हैं जब वो गुरुजी से प्यार करते हैं। संगत जी ये तो गुरुजी के खुद के शब्द हैं, हम सब कोई भी नहीं भूल सकता कि भीड़ तो बहुत आती है लेकिन मुट्ठी भर संगत ही रह जाती है गुरुजी के हाथ में। तो संगत जी हम आप क्यों नहीं बन सकते गुरुजी की वो मुट्ठी भर संगत? क्या हम नहीं बन सकते? हम में वो नहीं है गुण कि हम गुरुजी की वो मुट्ठी भर संगत बन जाए? क्यों नहीं बन सकते संगत जी? बन सकते हैं अगर हम अपने आप को पूर्ण रूप से गुरुजी को समर्पण कर दें। और संगत जी समर्पण ही हमें गुरुजी के समीप लाएगा। गुरुजी कहेंगे तूने इस मोह माया की पीढ़ी को छोड़ा है, तो देखना गुरुजी अपने आप गले लगा लेंगे। संगत जी देखिए, गुरुजी जिस भी घर में रहते हैं उस घर में अपार ब्लेसिंग्स अपने आप आती है। जब हमारे जीवन में इतनी खुशियाँ आती हैं तो संगत जी हमारा भी फ़र्ज़ है गुरुजी महाराज के लिए कि हम गुरुजी महाराज के दिए हुए निर्देश का पालन करें। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाने का सिंपल से सिंपल एक ही रास्ता है, भक्ति का मार्ग, नाम जप। जितना संगत जी आप नाम जपोगे, मंत्र जाप करोगे, उतना ही आप अपने कर्मों से जल्दी छुटकारा पाओगे। और संगत जी इसकी कोई उम्र नहीं है कि आप सोचो कि इसकी उम्र है, अरे हम कर लेंगे, बहुत टाइम पड़ा है। नहीं संगत जी, ब्लेसिंग्स कमाने के लिए हमें उम्र का या उस समय का वेट नहीं करना। ब्लेसिंग्स कमाने के लिए संगत जी हमें जब भी कोई भी भक्ति के मार्ग को दिखाने वाला मिल जाए, जब ही से हमें गुरुजी के साथ जुड़ जाना है। अपने सुख दुख, हंसी खुशी, गम जो भी है वो गुरुजी महाराज से शेयर करना है। संगत जी बहुत समय से गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हैं कि मैं आप सभी गुरु परिवार के साथ अपना सत्संग शेयर करूं। संगत जी जैसी गुरुजी महाराज ने मुझे आज्ञा दी तो मैं अपना सत्संग आप सभी गुरु परिवार के समीप शेयर करूंगी कि कैसे गुरुजी महाराज ने मेरी ज़िंदगी बदली, मुझे कीचड़ से उठा के कहाँ महलों तक पहुंचा दिया,
कैसे गुरुजी महाराज ने अपार कृपा मुझ पे करी। संगत जी, मेरे को जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे, कल परसों जब भी, तभी मैं अपना खुद का सत्संग आप सभी गुरु परिवार के साथ शेयर करूंगी। संगत जी, बस मैं गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि महाराज सर्वदा भला करे, सबका कल्याण करे। गुरुजी हमारे कर्म काट रहे हैं। संगत जी, हमारा भी फर्ज है कि गुरुजी को हम आत्मसमर्पण करें, निश्चिंत हो जाएं, बिना टेंशन की ज़िंदगी जिएं कि गुरुजी महाराज बैठे हैं और वो अपने आप संभालेंगे। संगत जी, मैं तो निश्चिंत हूँ, मैं अपनी बात करूँ, मैं तो बिल्कुल निश्चिंत हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं है अपनी फैमिली में, ना मुझे संसार की परवाह है, क्योंकि मेरे परमपिता मेरे साथ हैं। तो मुझे किस चीज़ की चिंता है, सब बैठे देख रहे हैं, अपने आप संभालेंगे। और संगत जी देखिए, सबसे बड़ी बात बताऊं, मैं सभी देवी देवताओं को मानती हूँ। गुरुजी तो मेरे परमपिता परमेश्वर है, जो कि ईश्वर से मिलवाने के लिए मुझे सही मार्ग दिखा रहे हैं। मैं संगत जी जिस भी रूप में गुरुजी को देखना चाहती हूँ, महाराज मुझे उसी रूप में दर्शन देते हैं। जिस भी रूप में मैं गुरुजी को मानती हूँ, गुरुजी उसी रूप में मेरे को दर्शन देते हैं। तो संगत जी, मैं क्यों भटकूँ इधर उधर, मुझे भटकने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो सब कुछ इनमें नज़र आता है, मैंने समर्पण कर दिया है। मैंने तो संगत जी, वो कहते हैं ना, जब धागे का हम एक छोर पकड़ लेते हैं तो फिर ऊपर चढ़ने का रास्ता हमें जल्दी से मिल जाता है। तो संगत जी, वही गुरुजी को समझा हुआ है मैंने कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, वो खींचते 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 मुझे ऊपर ले ही जाएंगे। मैंने नहीं गुरुजी का हाथ पकड़ा, क्योंकि मैं पकड़ूंगी तो संगत जी मैं तो नीचे ही गिर जाऊंगी। नहीं, मैंने गुरुजी का हाथ पकड़ा है और मुझे पता है गुरुजी मुझे ऊपर ले जाएंगे। तो संगत जी, इसीलिए कहती हूँ मैं आप सभी गुरु परिवार को कि आत्मसमर्पण करें। बड़े मंदिर आप जब भी जाएं, लंगर प्रसाद में अपार शक्ति, अपार ब्लेसिंग्स है, वो हमेशा पूरा ख़त्म करके आएँ। और संगत जी, एक चीज़ और मैं देखिए स्पष्ट कहूँगी आपसे, जब भी आप बड़े मंदिर जाते हैं, लंगर प्रसाद खाते हैं, सबसे पहले परमात्मा का शुक्र करें कि आपने ये महाशक्ति प्रसाद हमें दिया। गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद लंगर प्रसाद करें, ताकि मालिक का शुक्र अदा करना हमारा सबसे पहला धर्म है कि हम उस अमृत को चख पा रहे हैं, उस प्रसाद को चख पा रहे हैं, जिसकी अपार ब्लेसिंग्स गुरुजी हमें देने वाले हैं। संगत जी, लंगर प्रसाद को अपना पूरा खाएं, जल प्रसाद आप अपना वहीं ख़त्म करके आएँ। मजबूरन कोई आपको जल प्रसाद लेकर आना पड़ जाए या लंगर प्रसाद लेकर आना पड़ जाए, तो संगत जी गुरुजी महाराज से आज्ञा लें कि महाराज, जो भी व्यक्ति आपके घर में हो, आने में बड़े मंदिर असमर्थ हो, तो गुरुजी से आज्ञा लेकर ही आप लंगर प्रसाद ले जाएं। संगत जी, बहुत सारी संगत है, मैंने बड़े मंदिर देखा है कि वो लंगर प्रसाद खाते नहीं हैं, वहाँ पे वो लेकर आ जाते हैं। संगत जी, हमें ऐसा नहीं करना है, वो हमारी ब्लेसिंग्स है, हमें खाना है। खाने के बाद संगत जी, अगर आपको लंगर प्रसाद लेकर आना है तो महाराज से अरदास करें कि गुरुजी, ये ब्लेसिंग्स आपकी मैं लेकर जा रही हूँ और इसको ब्लेसिंग्स के रूप में ही आपको लेकर आना है। संगत जी, आपको इसे खाने या पदार्थ के रूप में नहीं लेकर आना, ब्लेसिंग्स के रूप में आप लेकर आएँ। और जिस भी बंदे को आपको लंगर प्रसाद खिलाना है, महाराज से ब्लेसिंग्स लेके और फिर उसे ये प्रसाद दीजिए और कहिए, महाराज इसे भी आप अपनी करुणामयी ब्लेसिंग से निहाल कर दीजिए। संगत जी, बस मैं अब ये सत्संग यही विराम करूंगी। मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो, जैसी भी सत्संग सुनाने में भूल चूक हो गई हो, मुझे क्षमा कीजिएगा।